हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू आवर विश्लेषण सीरीज, जिसमें हर रोज एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। आज का जैसे कि हम हमारा टॉपिक देख सकते हैं, एक तरफ है हमारे चाइना के प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ है हमारे भूटान के प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं भूटान की बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूं। अगर मैं भूटान की बात कर रहा हूं तो ये एक मोनार्की है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है और इनका एक किंग भी है। तो अभी रीसेंट इशू क्या आया है? रीसेंट इशू आया है कि चाइना ने क्लेम किया है कुछ पोर्शन भूटान का इन ऑर्डर टू प्रेशराइज इंडिया को वो प्रेशराइज कर रहा है। जैसे कि लास्ट आप देख सकते हो कुछ काफ़ी टाइम से, और अभी रिसेंटली भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लाइक इन गलवान वैली, फिर डोकलम क्राइसिस हुआ था। इन सभी का कल्मिनेशन कहीं ना कहीं चाइना की तरफ शो कर रहा है कि वो एग्रेसिव अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूज़ कर रहा है, अग्रेसिव तरीके से वो अपनी टेरिटरीज, जो नेबर कंट्रीज की टेरिटरीज को इंट्रूड कर रहा है। जहाँ तक हम बात करें हिमालयन स्टेट्स की या साउथ चाइना सी की तरफ, वो हर जगह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के कंटेक्स्ट में आज का हमारा टॉपिक क्या है? चाइना क्लेम्स भूटान लैंड इन इट्स बिड टू प्रेशराइज इंडिया। अब चाइना का क्लेम कहां पे आया है? तो एक्चुअली हुआ क्या है, अभी जो गलवान वैली का इशू चल रहा था उसी के साइडलाइंस पे ही एक मीटिंग हुई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। किसकी मीटिंग हुई थी? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। बेसिकली एक काउंसिल है, एक फंड है जो बेसिकली 1992 में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर भूटान ने प्रपोजल डाला कि उनकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भूटान ने सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रपोजल डाला कि दे नीड फंडिंग ताकि इसको वो डेवलप कर सकें। अब चाइना ने कहा कि ये एरिया क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया है। कौन सा? सक्तेंग वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला। ये सारी बातें कहां पे चल रही हैं? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की काउंसिल की मीटिंग में, जहां पे भूटान क्लेम कर रहा है कि हमें फंडिंग चाहिए, और चाइना कह रहा है कि ये जो जिस पार्ट के लिए फंडिंग कह रहे हो दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वो क्या है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन व्हाट? भूटान एंड चाइना। ठीक है। तो ये बात हुई, जिसकी वजह से फिर भूटान ने अपनी तरफ से कुछ क्लेम्स रखे, जिसके बाद एट लास्ट उनको फंडिंग तो मिल गई भूटान को, जो वो चाहते थे सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। बट सबसे बड़ा इशू यहां पे निकल के क्या आता है कि चाइना ने क्लेम कर दिया है पार्ट किसका? जो ईस्टर्न साइड है किसकी? भूटान की, कि वो उसका पार्ट है और वो उसके अंडर आता है। बट भूटान ने ये क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है किसके क्लेम्स को? चाइना के क्लेम्स को। अब ये सारी चीजें समझने से पहले हमें ये देखना होगा, अगर हम भूटान एंड चाइना की बात कर रहे हैं, जो ये चाइना बात कर रहा है ईस्टर्न बाउंड्री की, किसकी बात कर रहा है? ईस्टर्न बाउंड्री की। क्या उसके रिलेटेड कभी कोई बात हुई है पहले या नहीं हुई है? उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि असल में ये सारा सिलसिला क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भूटान है, ये चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक है। ये सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कौन से साइड पे आता है? ईस्टर्न साइड पे आता है। कौन से साइड पे आता है? ईस्टर्न साइड पे आता है। ये इसका नॉर्थ पार्ट है और ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। किसका? भूटान का। अगर हम बात करें, अगर हम भूटान की बात करें, तो भूटान कहता है कि अभी तक इनके बीच में 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 बार बाउंड्री टॉक्स हुए हैं बिटवीन 1984 एंड 2016। उसमें जो भी बात करी गई है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके, वो सिर्फ नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट को लेके करी गई है। ईस्टर्न पार्ट कभी डिस्प्यूटेड था ही नहीं। ये क्लेम किसका है? भूटान का। भूटान क्लेम कर रहा है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट हमारा डिस्प्यूटेड है, जो हमने डिस्कस किया है कहां पे? बाउंड्री टॉक्स बिटवीन 1984 एंड 2016। अब इनके बीच में टॉक्स हो रहे हैं। क्यों टॉक्स हो रहे हैं ऐसे 24 राउंड्स? क्योंकि इनके बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूटान और चाइना के बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये भी कह सकता हूं कि भूटान का किसी भी P5 ग्रुप के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूटान का P5 कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है या नहीं है। इसका किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अगर हम भूटान एंड चाइना की बात कर रहे हैं, इन दोनों की एम्बेसीज कहां पे सिचुएटेड है आपस में जो डील करती हैं? दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। कहां पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। तो चाइना ने क्लेम क्या कर दिया कि ये पार्ट क्या है? हमारा डिस्प्यूटेड पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट के साथ। बट भूटान कहता है कि जो 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स हुए हैं उसके अंदर सिर्फ बात किसकी करी गई है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न भूटान रीजन्स की। जो भी बातें हुई हैं, जो भी टॉक्स कंसंट्रेटेड थे, वो किसके रिलेटेड थे? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन्स। जो ईस्टर्न भूटान है वो कभी टॉक्स का पार्ट हुआ ही नहीं। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो कभी टॉक्स का पार्ट रहा ही नहीं।
तो भूटान ने, क्योंकि चाइना ने क्लेम किया जीईएफ की काउंसिल में कि ये उसका डिस्प्यूटेड पार्ट है, और भूटान ने क्लेम क्या कर दिया कि ये डिस्प्यूटेड पार्ट तो तभी था ही नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ बात किसकी करी जा रही थी, नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन की, ईस्टर्न रीजन की कभी कोई बात करी ही नहीं गई है। और अगर आप देख सकते हैं सत्तेंग सेंचुरी बहुत ज्यादा पास है किसके, अरुणाचल प्रदेश के। किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश के, जिसके साथ भी बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना का, जो क्लेम करता है इसके कुछ पार्ट को भी। क्लियर है जी इतनी बात। अब चाइना क्लेम कर रहा है किसको, भूटान के ईस्टर्न पार्ट को, जो किसके क्लोज है, अरुणाचल प्रदेश के। दूसरी तरफ भूटान ने सारे रिजेक्ट कर दिए क्लेम्स जो चाइना क्लेम कर रहा था एट जीईएफ काउंसिल, और उन्होंने अपनी फंडिंग जो कही उन्होंने सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए उनको ग्रांट कर दी गई। दे सेड कि ये हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द भूटान। चाइना इस बात को नहीं मानता, चाइना कहता है कि हमारे बीच में कभी बाउंड्री की डिलिमिटेशन हुई ही नहीं है, और ये क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कौन सी, सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है इतनी बात। जो इशू था जो अभी सामने आया है कि चाइना का क्लेम क्या आया, उसके सामने भूटान ने क्या क्लेम करा, और उसने अपनी उसके लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ग्रांट्स ले लिए किससे, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से। अब प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है कि जो माओ जेडुंग थे बेसिकली, जिन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंड किया था 1949 में, तिब्बत हमें बहुत बार वार्न कर चुका है कि ये उनकी क्या है, ये जो जितने भी हम देखते हैं इंट्रूजन देखते हैं, अभी लद्दाख में देखा, पहले डोकलाम में देखा था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, साउथ चाइना सी के अंदर देखते हैं, ये सारे जितने भी वो कर रहे हैं, इंट्रूजन्स कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें और तिब्बत की बात करें, किसकी बात करें, तिब्बत एंड हिमालयन स्टेट्स, उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज राइट पाम 5 फिंगर्स स्ट्रेटजी। क्या है पार्ट, राइट पाम एंड 5 फिंगर्स स्ट्रेटजी। अब ये राइट पाम क्या है, तिब्बत चाइना का क्या है, राइट हैंड पाम विद 5 फिंगर्स कौन सी हैं उनकी, लद्दाख जिसके ऊपर इशू चल रहा है, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये क्या चाहता है चाइना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लिबरेट करने की इन रीजन्स को। ये थ्योरी किसकी थी, माओ जेडुंग की थ्योरी थी कि राइट हैंड पाम 5 फिंगर्स स्ट्रेटजी। तो ध्यान से देखो, ये सारे एरियाज के ऊपर चाइना कहीं ना कहीं अपना क्लेम दावा करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो एक आपको एक कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये चाइना जो कर रहा है, जो डोकलाम क्राइसिस हुआ, अभी गलवान वैली में जो क्राइसिस हुआ, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं अगर हम ट्रू और बिगर पिक्चर की बात करें, कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो माओ जेडुंग की राइट पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी के साथ। क्लियर है जी इतनी बात। अब भूटान ने तो हमने बोल दिया कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसका क्लेम, जो भी सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके चाइना ने करा, उन्होंने बोल दिया दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, वो हमारा क्या है, सॉवरेन टेरिटरी है किसकी, भूटान की। ठीक है, भूटान ने कन्वे किसके थ्रू किया है, अपनी एम्बेसी न्यू दिल्ली के थ्रू, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनके फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, तो किसके थ्रू इन्होंने डिक्लेयर किया ये बात, अपनी जो एम्बेसीज कहां पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर है जी इतनी बात। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी चीज बोली कि जो ईस्टर्न भूटान की आप बात कर रहे हो या त्रिशैंग गैंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, वो कभी भी 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स जो 1984 और 2016 में हुए हैं, कभी भी डिस्कस नहीं हुए हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चाइना का क्लेम क्या है, भूटान का क्लेम क्या है, भूटान ने किस तरीके से उसके जो क्लेम था चाइना के क्लेम को काउंटर किया, और ये ओवरऑल बिगर पिक्चर देखा जाए तो चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से अग्रेसिव अपनी पॉलिसी को यूज कर रहा है, कंट्रीज को अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंड को, अपने टेरिटोरियल उसको लैंड को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम इस कंटेक्स्ट में थोड़ा अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंडो भूटान रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंडो भूटान रिलेशंस। हमारे भूटान के साथ बहुत ज्यादा प्री हिस्टोरिक टाइज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1910 के अंदर हम भूटान के साथ टाइज शेयर कर रहे हैं, जब भूटान क्या बन गया था, प्रोटेक्टोरेट बन गया था किसका, ब्रिटिश इंडिया का। क्या बन गया था, प्रोटेक्टोरेट बन गया था ब्रिटिश इंडिया का, जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इट वुड गाइड इट्स व्हाट, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। जब कोई भी चीज किसी भी कंट्री की प्रोटेक्टोरेट बन जाती है तो उसके फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कौन हैंडल करेगा, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो भूटान क्या प्रोवाइड कर रहा, प्रोटेक्टोरेट बन गया, और ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था हमारा जो इंडिया के ऊपर, वो क्या प्रोवाइड करेंगे उन्हें, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। पर जो हमारी बेसिक दोस्ती की शुरुआत हुई है, इंडिया भूटान की दोस्ती की शुरुआत, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडो भूटान जो ट्रीटी हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप की 1949 में, दैट वाज अ मेजर स्टेपिंग स्टोन इन द हिस्टोरिक टाइज, दैट इज द रिलेशनशिप टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और इसी के थ्रू, आर्टिकल 2 के थ्रू, जो इसका पार्ट था किसका, ट्रीटी का, इट गेव इंडिया पावर, इट गेव इंडिया रोल
कि वो क्या गाइड करेगा भूटान की फॉरेन पॉलिसी को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूटान कब प्रोटेक्टरेट बना, कब उसके पास पावर आई इंडिया के पास कि उसकी गाइड कर सके फॉरेन पॉलिसी को, बट इंडिया ने लेटर उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए इस ट्रीटी को अमेंड कर दिया 2007 के ऊपर, जिसके बाद इंडिया अब फॉरेन पॉलिसी में उसके पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिकॉग्नाइजिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द भूटान। क्लियर है जी इतनी बात कि इंडिया एंड भूटान के टाइज क्या चल रहे हैं। भूटान के साथ इंडिया के बहुत प्री हिस्टोरिक टाइज हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक नहीं, हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइज हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी भूटान पहली कंट्री थी जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, और लेटर इंडिया ने अपनी ट्रीटी को अमेंड करके उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर हम नेबर में शांति चाहते हैं, अपना पीसफुल नेबरहुड चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो कि फिलहाल चाइना नहीं कर रहा है। ठीक है जी। अब चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कंट्री किसी भी इंडिया के साथ क्लोज है उसको वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जैसे कि भूटान जो स्मॉलर नेबर है, जो इंडिया के क्लोज है, तो अपनी वो एक टैक्टिक यूज कर रहा है जिसके अंदर वो टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है, किसके ऊपर, भूटान के ऊपर। क्लियर है जी इतनी बात। और ये जो एरिया है बेसिकली क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ये कंसर्न की बात है, एज वेल एज फॉर द भूटान। एंड दोनों को मिलके कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, जो पहले ही स्ट्रांग है उनको स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, और आने वाले टाइम में अपने बॉर्डर, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए, जिस तरीके से भी वो करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज इट गाइस, कि आज की हमारी विश्लेषण की सीरीज में जहां पे हमने बेसिकली होलिस्टिक तरीके से देखा कि चाइना क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि भूटान के अंदर है, जो ईस्टर्न पार्ट है, बट जो एक्चुअल में डिस्प्यूटेड टॉक्स है, जो भूटान कह रहा है वो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट को लेके है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और अपने अंडर जो GEF से फंडिंग लेनी थी वो ले ली। बट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, अपहीवल टास्क है, कि इंडिया को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बाय साथ के साथ अपना पीसफुल नेबरहुड भी मेंटेन करना पड़ेगा, और इन जो स्मॉल नेबर्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दैट विल शेप आवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। थैंक यू।